चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रोज की तरह आज फिर एक बार आपको अफगानिस्तान और तालिबान का हर अपडेट इस रिपोर्ट के अंदर मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज की रिपोर्ट शुरू करने से पहले जो सबसे पहली रिपोर्ट पेश करूंगा, जो पहली खबर पेश करूंगा, जो कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, तालिबान का नया रूप। जी हां दोस्तों, तालिबान का एक ऐसा रूप दुनिया के सामने आया है जो तालिबान से मतलब बिल्कुल अलग है। अभी तक जो इमेज थी तालिबान की, उससे बिल्कुल अलग काम तालिबान ने किया है। तालिबान ने लगातार कामयाबी अफगानिस्तान में हासिल करते हुए अफगानिस्तान के नए शहर हेरात पर कब्जा कर लिया और हेरात में जो अफगानिस्तान मिलिट्री का पोस्ट था उस पर अटैक किया। अब दोस्तों, उस पर अटैक करने के बाद हुआ ये कि फौरन अफगानिस्तान की फौज ने कुछ ही देर के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर फौरन आवाज़ देके हथियार डाल दिया कि भैया हमें नहीं लड़ना। ऐसे में तालिबान क्या करता? जब वो हाथ ऊपर करके आए कौन? अफगानिस्तान की फौज। तो तालिबान से उम्मीद यही है कि तालिबान सीधा भेजे में गोली मारता, लेकिन यहाँ पर दूसरा काम किया। तालिबान ने जब उनकी आवाज़ सुनी कि वो सरेंडर कर रहे हैं और उसकी तरफ से आवाज़ आ रही है कि वो नहीं लड़ना चाहते, तो अफगानिस्तान के हेरात के इस इलाके में जहाँ झड़प हुई थी, वहाँ पर तालिबानियों ने अपनी बंदूक को नीचे कर लिया और अफगानिस्तान के जो मिलिट्री, जो फौजी थे, वो जब बाहर निकल के आए, सलाम करते हुए आए और तालिबान ने भी उनका सलाम का जवाब दिया, उनको गले लगाया और बहुत ही अच्छे से पेश आए। ये तालिबान का एकदम अलग ही रूप नजर आया। दोस्तों, पहले अब ये पूरा वीडियो आपकी स्क्रीन पर। अल्हम्दुलिल्लाह, تسليم سوا الحمد لله الحمد لله. لا عليك خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید. خیر ببینید، نه کنید، خوش آمدید. هیچ گپ نیست، هیچ گپ نیست، هیچ گپ نیست، هیچ مشکل نیست. برو بخیر. یه جای دار کسی یه جای دار. سلام شما کجاست؟ برو سلام شما کجاست؟ رفیقات سلام مدیر کنم شما مجاهد خب پیشمان باش سه दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर, अफगानिस्तान के राजदूत की जो बेटी का अपहरण यानी किडनैप हुआ था और उनके साथ मारपीट किया गया था, ऐसा अफगानिस्तान के राजदूत का कहना है, अफगानिस्तान का कहना है और उस लड़की का कहना है, जिसकी जांच करके पाकिस्तान ने ये जारी करी थी रिपोर्ट कि ये सब नौटंकी है, ऐसा लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। यानी पाकिस्तान ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया। अब उस पर फिर से अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान को ठीक से जांच करनी चाहिए और अपराध को उचित नहीं बताना चाहिए, दहशतगर्दी को दहशतगर्दी बोलनी चाहिए। साथ में अफगानिस्तान ने कहा कि अगर पाकिस्तान सच्चा है तो पाकिस्तान, हमारी खुद की अफगानिस्तान की टीम जाएगी और इस केस की जांच करेगी। दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ज़ुबानी जंग शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से, यानी जिस मैटर की वजह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में छीछा लेदर हुई थी कि अफगानिस्तान की राजदूत की बेटी के साथ ऐसा काम पाकिस्तान में हुआ। और बताया ये गया कि अब राजदूत का ये इल्ज़ाम है कि इस्लामाबाद में हुआ था, भीड़ भाड़ वाले शहर में हुआ था, और इशारा किया है कि ये सरकार के द्वारा ही करवाया गया। इस वजह से और भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ख़राब हो गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका के साथ मिलकर जो भी काम करने वाला आम नागरिक, अफगानी हो या कोई भी हो, उसको तालिबान सीधा हिट कर रहे हैं।
ऐसे में अफगानिस्तान की सरकार को भी निशाना बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, तालिबान के निशाने पे दो तरह के लोग हैं। पहला जो सरकार के लिए काम करते हैं, अफगानिस्तान सरकार के लिए। दूसरे वो लोग जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे या काम कभी ऐसे लोगों ने अमेरिका के लिए किया है। दो लोग उनके लिए निशाने में थे। ऐसे में अमेरिका के साथ काम करने वालों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया था। ऐसे में अमेरिका के जहाज ने कल 220 से ज़्यादा ऐसे लोगों को अफगानिस्तान से उठाया, पिक किया और सीधा अमेरिका ले गया। जी हाँ, जिनमें 57 बच्चे शामिल हैं। लगभग 220-230 लोग अफगानिस्तान के लोग शामिल हैं जो उस वक्त यानी पहले अमेरिका के लिए काम करते थे। इनकी जान को खतरा देखते हुए अमेरिका ने इन सभी को एयरलिफ्ट करके अमेरिका बुला लिया है। दोस्तों, मैं रोज आपको निष्पक्ष होके ये सारी रिपोर्ट दे रहा हूं। अब ऐसे में एक और वीडियो तालिबान ने जारी किया है जिसने तालिबान पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया है। मैं वीडियो दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको उसको सेंसर करके, ब्लर करके दिखाऊंगा, वरना YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ ये हरकत हो जाएगी। लिहाजा हम इसके कानून का पूरा पालन करेंगे और आपको अब वीडियो दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं आपको बताता रहूँगा। तालिबान ने खुद इस वीडियो को जारी किया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कई सारे इलाकों में, क्या अब तो 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और जहां जहां कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान में तालिबान ने, वहां पर अपना कानून लागू कर दिया है। आपको बता दूं कि एक नौजवान लड़के को पत्थरों से मारा जा रहा है और तब तक मारा गया जब तक ये लड़का मर नहीं गया। दोस्तों, ये नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ कहाँ है, ये नहीं पता कि ये वीडियो क्यों शूट किया गया है, लेकिन तालिबान ने शूट किया है और रीज़न भी नहीं है कि इसने ऐसा क्या काम किया था जिसकी वजह से ये इसको सज़ा दी गई है। फिलहाल तालिबान के कानून के ख़िलाफ़ कोई भी काम अगर हो रहा है तो ऐसी सज़ा जैसे कोड़े मारना, हाथ काट देना, ये सभी सज़ाएं अब मंजरे आम पर धीरे धीरे आना शुरू हो चुकी हैं। आपका इस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को आज सारी दुनिया जानती है। इनको कत्ल कर दिया गया था तालिबान के द्वारा, जिसके बाद तालिबान ने डिनाई किया था और दुख जताया था। हालांकि तालिबान ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी मैगजीन ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी मैगजीन ने खुलासे में बताया है कि दानिश सिद्दीकी को मस्जिद के अंदर से तालिबान ने मस्जिद पर हमला करके जिंदा पकड़ा था और सर पर हमला किया था। बेहोश होने के बाद उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं और इतनी गोलियां मारी कि दानिश ख़त्म हो गए, ऐसा अमेरिका की मैगजीन में दावा है। दूसरी तरफ तालिबान और तालिबान के सपोर्टर्स का कहना है कि ये पूरी फर्जी खबर है। यहाँ तक कि पाकिस्तान हो या तालिबान, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है। लेकिन हम क्योंकि निष्पक्ष हैं तो हमारा ये काम बनता है, हमारा भैया फ़र्ज़ है कि सारी रिपोर्ट आपके सामने रखें। जिसको मानना हो मानिए, जिसको न मानना हो। दोस्तों, आपको बताना यह भी जरूरी है कि पिछले 24 घंटे की भीषण झड़प में तालिबान के 226 लड़ाके मारे गए हैं और लगभग 80 अफगान मिलिट्री के लोग मारे गए हैं, अफगानी फौज मारी गई है। लगातार ये संख्या दोनों की तरफ से बढ़ती जा रही है और लगातार अफगानिस्तान में झड़पें भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ तुर्की ने सीधा सीधा इस बात को क्लियर कर दिया है कि तुर्क सेना अफगानिस्तान में किसी की तरफ से भी नहीं लड़ेगी। जी हाँ, आपको सबसे बड़ा अपडेट ये दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न थी और फर्जी खबर उड़ाई जा रही थी। आपको बता दूँ, तुर्की ने क्लियर कर दिया है कि उसके कोई भी सेना सैनिक अफगानिस्तान में नहीं लड़ेगी। और अगर तुर्की की बात आई है दोस्तों, तो तुर्की के लिए दुआ कीजिए। 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं लगातार तुर्की में आग लगी हुई है और जंगल की आग ऐसे भड़क गई है। अगर कल की रिपोर्ट नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। ऐसी आग लगी है कि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों जानवर मारे जा चुके हैं। जंगल से गांव और गांव से शहर तक आग पहुंच चुकी है और बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द तुर्की को अल्लाह इस मुसीबत से निकाल दे। दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर यहीं पर देता चलूं कि यूएन के हेडक्वार्टर यानी अफगानिस्तान में मौजूद यूएन के हेडक्वार्टर पर तालिबान ने अटैक किया, जिसमें कई लोग मारे गए। गार्ड भी यूएन हेडक्वार्टर का मारा गया
और उस पूरे इलाके पर तालिबान का इस वक्त कब्जा हो चुका है। दोस्तों, इसकी आलोचना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्था और खुद यूएन ने भी की है। लेकिन आपको दूसरी तरफ एक बात बता दूं कि एक वीडियो जारी किया गया है, आप ये देख सकते हैं, ये तालिबान की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। झंडा ये उस इलाके में और उस बिल्डिंग पर लगा हुआ है जिस बिल्डिंग को यूएन की बिल्डिंग और यूएन का हेडक्वार्टर कहा जाता है। वहां पर तालिबान का झंडा देखा जा सकता है और उस इलाके पर पूरी तरह से तालिबान जीत हासिल कर चुका है। लेकिन तालिबान ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि दोनों तरफ से झड़पें तो हुई थी, क्रॉस फायरिंग तो हुई थी, लेकिन तालिबान ने किसी को जान से नहीं मारा है। जी हाँ दोस्तों, तालिबान की धमकी के बावजूद अमेरिका ने स्पिन बोल्डक के इलाके पर फिर से तालिबान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक किया है। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त एयर स्ट्राइक, और बताया जा रहा है कई इसमें तालिबानी हलाक हुए हैं। दोस्तों, तालिबान की इस वक्त की सबसे बड़ी जीत यह है कि गोजारा डिस्ट्रिक्ट पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये गोजारा डिस्ट्रिक्ट हेरात शहर में आता है और आपको ये भी बता दूं कि ये बड़ी कामयाबी इसलिए है क्योंकि यही इलाका ईरान की तरफ से जुड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम केला और तौरे गोदाई का जो पोर्ट है, जो ईरान के लिए जिससे यहाँ से सामान भेजा जाता है और वहाँ से सामान यहाँ पर आता है, इसको कंट्रोल इसी इलाके से किया जाता था और अब वो पूरी तरह से तालिबान के हाथ में आ चुका है। ये सारी फुटेज आप वहीं की देख रहे हैं, चारों तरफ आपको तालिबानी नजर आ रहे हैं और यहाँ से अफगानिस्तान की आम जनता फरार हो चुकी है। और अगर अफगानिस्तान की मिलिट्री की बात करें तो आप जानते ही हैं 9-11 पहले ही हो जाते हैं, वो लोग लड़ते कम है, भागते ज़्यादा है ससुरे। कुल मिला के पूरी तरह से इस पोर्ट पर और इस इलाके पर, हेरात शहर पर भी तालिबान ने बड़ी मजबूती से कब्जा कर लिया है। इसी के साथ तालिबान बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। दोस्तों, तालिबान भी अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बात को रख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि तालिबान की छवि को खराब किया गया है, तालिबान ऐसा नहीं है जैसा तालिबान को दिखाया गया है। लेकिन अब तालिबान भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बातों को रख रहा है। जी हाँ, तालिबान ने अमेरिका के और अफगानिस्तान के जो एयर स्ट्राइक हैं उसके बाद एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दिखाया है कि अस्पताल को किस तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने। जहाँ दोस्तों ये हॉस्पिटल है और इसको पूरी तरह से आप देख सकते हैं तबाह कर दिया गया है। और तालिबान का कहना यह है कि यहाँ पर मरीज भी मौजूद थे और इस इलाके में एक ही हॉस्पिटल था जिसको अमेरिकी और अफगानी एयरफोर्स ने अटैक करके तबाह कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब ये दूसरा फुटेज देखिए। ये तालिबान ने वीडियो जारी करके बताया है कि किस तरह से आम लोगों के घरों को भी निशाना बनाया है अमेरिकी और अफगानी एयरफोर्स ने। जी हाँ, तालिबान ने इन तस्वीरों के साथ दावा किया है कि ये आम नागरिक थे, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके घरों पर भी बमबारी कर दी गई है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से हर अपडेट मिलता रहे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।